श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं मथुरा गमन। देखिए, पूतना वध के पश्चात भगवान कृष्ण ने सकटासुर और तृणावर्त का वध किया। यशोदा जी को विश्व दर्शन करवाया। इसके बाद गर्गाचार्य जी के द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ। भगवान ने बाल क्रीड़ा करके पूर्ववासियों को आनंद प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने माखन की चोरी की, मिट्टी का भक्षण किया। इसके बाद गोकुल छोड़कर वृंदावन में रहने लगे, जहां इन्होंने गोचारण किया। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर को मारा। ब्रह्मा जी को इनके ब्रह्म होने पर संदेह हुआ। उन्होंने गाय और बछड़ों का हरण कर लिया। आखिर में भगवान से क्षमा मांगी। कंदुक क्रीड़ा के बहाने से कालिया नाग को रमणक द्वीप में भेज दिया। दावानल का पान किया, प्रलंबासुर को मारा और माखन लीला में तल्लीन हो गए। गोपियों के वस्त्र हरण करके उन्हें ज्ञान दिया। चौबों को ज्ञान प्रदान करके 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन की पूजा करवाई। नंद जी को वरुण लोक से वापस लाए। गोपियों के साथ रासलीला की। अजगर और शंखचूड़ का उद्धार किया। अरिष्टासुर भगवान के हाथों से मारा गया। इधर देवर्षि नारद ने देखा कि कंस के विनाश होने में देर हो रही है, इसका विनाश जल्दी होना चाहिए। कि नारद ने देखा इधर अब होती है देर, जल्दी मिटना चाहिए दुश्मन का अंधेर। आज हाथों में वीणा उठाई और नारायण नारायण करते हुए भोजराज कंस के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। यशोदा की पुत्री ही वो कन्या थी, कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। यह सब वसुदेव की चालाकी है, जो कृष्ण को वहां पहुंचाकर कन्या को ले आए। अब तो कंस का होश बिगड़ गया। उसने वसुदेव को बुलवाया और कहा, वसुदेव, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि नीति कहती है कि छली मित्र वंचक प्रिया, सुतया ज्ञा दे टाल, सेवक मुंह जोरी करे, कर दे वही हलाल। जो मित्र छल कर रहा हो, जो नारी ठग रही हो, जो पुत्र आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हो, तथा जो सेवक मुंहजोरी कर रहा हो, इन्हें तुरंत मार डालना चाहिए। आज उसने वसुदेव को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। नारद ने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, राजन, वसुदेव को मारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वसुदेव के जरिए से कृष्ण को यहां बुलाया जा सकता है। नारद तो चले गए। कंस ने वसुदेव और देवकी को फिर से जेल में डाल दिया और केसी को बुलवाकर कहने लगा, जाओ केसी, ब्रज में प्रवेश करके बलराम और कृष्ण को मार डालो। केसी को भेजने के पश्चात उसने मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल आदि पहलवान और मंत्रियों, महावतों को बुलवाकर मंत्रणा की कि कृष्ण और बलराम को यहाँ कैसे बुलाया जाए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, आप धनुष यज्ञ का आयोजन करें और बलराम कृष्ण को निमंत्रण भेजकर यहाँ बुलवाएं और उनका काम तमाम कर डालें। कंस के सलाह समझ में आ गई। उसने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन निश्चित कर दिया और बोला, मैं धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलवा रहा हूं। इस बार शत्रु जीवित नहीं बचना चाहिए। महावतों से बोला कि दरवाजे पर कुबलिया पेड़ हाथी के द्वारा तुम उसे मार डालो। बच जाए तो पहलवानों, तुम उसे कुश्ती में मार डालो। शत्रु दरबार तक जीवित नहीं पहुंचना चाहिए। इसके बाद उसने अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोला कि आप नंद के सहित बलराम और कृष्ण को अपने रथ पर बैठाकर यहां ले आइए। नंद आदि गोपों को भी ले आइए। मैं उन्हें वसुदेव देवक के सहित मारकर निष्कंटक राज्य करना चाहता हूं। अक्रूर ने कहा, राजन, अगर प्रारब्ध अनुकूल है
तो आपका कार्य सफल हो सकता है। आज सभी लोग विदा हो गए। उधर केसी ब्रज में पहुंचा। विशाल घोड़े के वेश में पहुंचकर टापों से धूल उड़ाने लगा। सारा गोकुल भयभीत हो गया। कृष्ण ने उसका पैर पकड़कर 400 हाथ दूर फेंक दिया। वह मुंह फैलाकर कृष्ण पर दौड़ा। भगवान ने बायां हाथ उसके गले में डाल दिया। सांस रुक गई और केसी का प्राणांत हो गया। केसी के मरने के पश्चात मयासुर का पुत्र व्योमासुर गोप बनकर भगवान के खेल में शामिल हो गया। वह खेल में चोर बनता था और भेड़ बने हुए ग्वालों को चुराकर गुफा में छुपा आता था। शिला से गुफा बंद कर देता था। जब 4-5 ग्वाले शेष रह गए, उन्हें भी लेकर वो जाने लगा तो भगवान ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक कर उसका गला घोंट दिया। गुफा से ग्वालों को बाहर निकाल लाए। उधर अक्रूर वह रात मथुरा में बिताकर प्रातःकाल रथ पर सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। अक्रूर विचार कर रहे हैं, कंस ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, जो भगवान के चरण कमलों का दर्शन होने वाला है, जिनके चरणों के दर्शन के लिए योगी जन तपस्या करते हैं, तब कहीं दर्शन प्राप्त होते हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो कृष्ण के सामने जा रहा हूँ। कि बड़ू भागी हूँ जो जाता हूँ सन्मुख उन दयावतारी के, पाऊंगा इसी बहाने से दर्शन श्री जगदाधारी के। अब एक तरफ तो दर्शन की लालसा है, परंतु दूसरी तरफ कंस के षड्यंत्र की चिंता है। अक्रूर जी असमंजस में पड़े हुए हैं। सुबह से शाम तक बेचारे 1.5 कोस ही चल पाए। यमुना जी ने स्नान किया। भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए गोधूली काल में नंदगांव पहुंचे। बलराम और कृष्ण गौचारण से वापस लौट रहे थे। ज्यों अक्रूर ने भगवान को देखा, रथ से कूद पड़े कि पड़े चरण अक्रूर निहारी, उर लगाई तबलीन बिहारी। आज भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। रूप निहारी थकित भय नैना, अति सुख दीन बोली मृदु बैना। आज भगवान का दर्शन करके अक्रूर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान बड़े प्रेम के साथ अक्रूर जी को घर ले आए और अपना सौभाग्य जताया कि फिर कहा कि हम बड़भागी हैं, मेहमान हमारे आए हैं। यह पुण्य पूर्व जन्मों का है, जो ऐसे दर्शन पाए हैं। सुंदर आसन दिया, भोजन करवाया और पान खिलाया। नंद यशोदा भी बड़े प्रसन्न हैं। उसी रात अक्रूर ने नंद बाबा से कहा कि मैं कंस का संदेश लेकर आया हूं। धनुष यज्ञ देखने के लिए कंस ने बलराम और कृष्ण के सहित आपको बुलाया है। कि कंस का संदेश आया मैं सुनाने के लिए, कंस का संदेश आया मैं सुनाने के लिए, भेजा है नृप ने यहाँ हरि को बुलाने के लिए। हो चुकी सारी तैयारी मथुरा में धनु यज्ञ की, अपने सुत को ले चलो उत्सव दिखाने के लिए। संदेश में अगर संदेह बन रहा हो तो आप मत चलिए, हो सकता है कंस की कोई चाल हो, इसलिए आने जाने में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कि चलना हो तो तुम चलो या जी में आए ना चलो, जिम्मेदारी है न मेरी आने जाने के लिए। नंद जी राज आज्ञा का उल्लंघन भला कैसे कर सकते थे। विचार करने लगे, जैसा प्रभु को मंजूर होगा अब वही होगा। उन्होंने अक्रूर से कह दिया, प्रातःकाल कृष्ण और बलराम तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं कुछ दिन चढ़े गधी आदि का सामान लेकर ग्वालों के सहित पीछे आऊंगा, क्योंकि कंस मथुरा का राजा है, उसके पास खाली हाथों जाने में मुझे लज्जा आती है।
अब तो ज्यों सवेरा हुआ मथुरा जाने का विचार बना। सारे नगर में खबर फैल गई कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। अब तो कुहराम मच गया। यशोदा जी को मालूम हुआ, नंद जी के पास पहुंचकर कहने लगी कि क्या मथुरा नगरी जाएंगे, नार की कंस के सन्मुख याह, उस नीच नराधम नर पिशाच, पामर नृशंस के सन्मुख याह। वह तो विख्यात निशाचर है, निर्दयी बधिक हत्यारा है, देवकी बहन के बेटों को जिसने गिन गिन कर मारा है। बलराम कलेजे का टुकड़ा, घनश्याम नयन का तारा है, यह नहीं कहीं जा सकते हैं, मैंने बस यही विचारा है। यह ममता माँ की ममता है, जिसको माँ तोड़ न सकती है। मैं वो गैया हूँ जो अपने बछड़ों को छोड़ न सकती है। कंस के सामने मैं अपने दोनों पुत्रों को कभी नहीं जाने दूंगी। कंस तो इतना निर्दयी है जिसने देव की बहन के सभी बच्चों को मार डाला है। मुझे दोनों बच्चे प्राणों से प्यारे हैं, मैं ऐसे निर्दयी हत्यारे के ऊपर विश्वास कभी नहीं कर सकती हूँ। मेरे पुत्र कहीं नहीं जाएंगे। आज ऐसा कहकर यशोदा जी रोने लगी कि करुणा भरा विलाप सुन, दीह से करुणा अयन, धीरज देने के लिए यों बोले मृदुबैन। भगवान कृष्ण ने हंसकर कहा, मैया तुम तो सिंहों की जननी हो, तुम्हारी इस ममता से गोकुल वालों की गर्दन झुक रही है। मुझे ब्रजभूमि का उद्धार करना है, इसलिए धैर्य को धारण करो और मुझे जाने दो। इस ममता से गर्दन नीची होती है गोकुल वालों की, तुम सिंहों की महतारी हो, जननी हो नहीं श्रृगालों की। इसलिए शहर से आज्ञा दो, जनता का कुछ उपकार करें, माता की गोदी के पाले ब्रज माता का उद्धार करें। बलराम जी ने कहा, मैया चिंता करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण अब 11 साल का हो गया है, फिर मैं जब उसके साथ में हूं तो किस बात का डर है कि जाने 2 साल 11वां है, बालक अब नहीं कन्हैया है, फिर उसकी रक्षा करने को संग में बलदाऊ भैया है। इसके अतिरिक्त ग्वालों के सहित बाबा नंद भी जा रहे हैं। यशोदा जी ने कहा, ठीक है बेटा जाओ, मैं कन्हैया का भार तुम्हारे ऊपर डाल रही हूं। अब तो ज्यों ही गांव से रथ चला, गायें और बछड़े डकराने लगे, पक्षी गण चहचहाने लगे, चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबल उबल कर जमीन पर गिरने लगा कि मुझे पीने वाला तो जा रहा है। सारे नगर में शोक छा गया, किते ही क्षण शोक रहा पुरछाई, हमारी दशा कछु बरणी न जाई। ब्रज बनी तन जब सुना हवाला, अधाई सब हुई निडर बिहाला। यशोदा जी बड़ी दुखी हैं। गोपियों को जैसे ही पता चला, उन्होंने रथ को चारों ओर से घेर लिया। आपस में कहने लगी कि यह अक्रूर कितना क्रूर है, जो श्याम सुंदर को मथुरा लिए जा रहा है। कि यह अक्रूर क्रूर है भारी, अजानत कछु न पीर हमारी। यह तो बड़ा क्रूर है, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये हमारे प्रियतम को लिए जा रहा है। 2 बातें कहकर मुझे समझा भी नहीं रहा है। गोपियां रथ के आगे लेट गईं और कहने लगी, कृष्ण मेरे ऊपर से रथ चढ़ाकर मथुरा चले जाइए, हम सभी मरना चाहते हैं, अन्यथा रथ के ऊपर से उतर आइए।
कि रथ के ऊपर से आओ उतर मुरलीधर, जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, छोड़ हम सबको यूं ही तड़पती हुई, जाना लाजिम नहीं है समरिया तुम्हें। आंखों की कोठली में छुपा लूंगी मैं, और पलकों का ताला लगा लूंगी मैं, ब्रज से ब्रज चंद ब्रजराज हट कर तुम्हें, ब्रज से ब्रज चंद ब्रजराज हट कर कभी, जाने देगी न राधा गुजरिया तुम्हें। भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों मैं तुमसे कभी अलग नहीं हूं, कि गोपियों कसम से हम एक पल न न्यारे हैं, आज तक तुम्हारे थे आगे भी तुम्हारे हैं। ब्रज माता का उद्धार करने के लिए मुझे मथुरा जाना है, मैं तुमसे वादा करता हूं परसों लौट आऊंगा। परंतु गोपियां फिर भी नहीं मानी। भगवान ने कहा, गोपियों मेरा मथुरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे देर हो रही है, इसलिए मान जाओ। इसलिए हटो रथ जाने दो, मन में ही रहने दो मन की, ब्रजजननी की है शपथ तुम्हें, सौगंध तुम्हें मनमोहन की। भगवान ने कहा, गोपियों तुम्हें ब्रजभूमि की सौगंध के साथ साथ इस कृष्ण की सौगंध है, मेरे रथ को जाने दो। गोपियां आज मजबूर हो गई। अक्रूर ने रथ को आगे बढ़ाया। गोपियां खड़ी खड़ी रथ की धूल देखती रही। जब रथ आंखों से ओझल हो गया तब कहने लगी कि अब रथ गयो शाम को दूर, अब कृष्ण का रथ दूर चला गया, आज दुखी मन से वापस लौट जाती है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।